नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास, आपका चैनल नॉलेज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसमें जो पहला टॉपिक लिया था उसका नाम क्या था, वर्णमाला। और उसकी 2 क्लासें हम सभी ने अच्छे से YouTube पर पढ़ ली हैं और आप सभी ने पढ़ा होगा, उसका स्क्रीनशॉट लगाया होगा उस पूरी PDF का, है ना। और उसमें क्या था, पहली क्लास में हम आपको जितनी भी अभी 2-3 क्लासें हैं इनमें हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। होता क्या है, वर्ण होता क्या है, ध्वनि क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो जिसने भी अभी तक ये क्लासें ना देखी हों, आप कल की क्लास जो डली है अपनी प्लेलिस्ट इसी पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो वहाँ पर डली हैं 2 क्लास हैं वर्णमाला की, तो उसे देखें एक मिलान से और एक क्रम से अपने नोट्स तैयार करते चलें, क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं नोट्स नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में हिंदी को आपकी पूरी हिंदी ही कवर करेंगे, है ना। तो कोई भी ऐसा टॉपिक ना होगा जो आपको ना सिखाया जाए, है ना। तो हमने पिछली क्लास में स्वरों के प्रकार पढ़ रहे थे, स्वर के बारे में देखा था और कुछ स्वर हमने पढ़ लिए थे, जैसे उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर देखे थे, है ना। जीव के आधार पर स्वर देखे थे, है ना। अगला जो देखेंगे जातीय आधार पर स्वर। तो अपना जो हेडिंग है वो क्या है, जातीय आधार पर स्वर। देखो क्या होता है, एग्जाम में कुछ ज़्यादा नहीं होता है भाई बस पूछा जाता है कौन सा स्वर है, कौन किस आधार पर है, इनकी संख्या कितनी है, बस यही आता है। तो बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं जातीय आधार पर स्वर। देखो होता क्या है, जो जातीय आधार पर स्वर होता है ये अपने 2 प्रकार के होते हैं। जातीय आधार पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर वो जातीय आधार पर होता है ना। जैसे आपने देखा है यादव जी हैं तो वो एक समान है, उसमें यादव जी और पंडित जी भी मिल गए तो मिक्स हो गया, है ना। तो ये होता है। तो जातीय आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक वो स्वर कहलाते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक वो स्वर होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन सजातीय स्वर। कितने होते हैं, सजातीय स्वर। जिस सजातीय स्वर की जो संख्या होती है, हमें हिंदी वर्णमाला में स्वर देखना है तो टोटल वर्ण तो आपके व्यंजन स्वर और व्यंजन को मिलाकर 52 होते हैं, लेकिन हम मूल स्वर की बात करें, कुल स्वर तो 13 होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 1 यानी 11 होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो मूल स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। और 11 में से कुछ स्वर ऐसे हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। और सजातीय स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो समान स्वरों कहलाते हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं, उनकी संख्या 3 होती है। अब कौन कौन से होते हैं, प्रश्न तो ये उठता है। तो देखो कौन कौन होते हैं, बिल्कुल सरल है। एक कौन सा होता है, छोटा और छोटा। जब छोटा और छोटा आगे जाकर किसी का निर्माण करता है तो वो किसका करता है, बड़ा आ का। छोटी छोटी मिलकर किसका निर्माण करती है, बड़ी ई का। छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ। और जी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है, जिस समान स्वर होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3। जो एक जैसी, देखो आपको छोटा छोटा एक जैसी जाति का दिख रहा है, छोटी छोटी एक जैसी जाति का है, छोटा ऊ एक जैसी जाति का है। तो 3 समान स्वर होते हैं, 3 सजातीय स्वर होते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। कभी कभी देगा बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और ओ, निम्न में से कौन सा सजातीय स्वर नहीं है। तो ये ध्यान रखो, पहले सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, तो बड़ा भैया, बड़ी भैया और बड़ा ऊ भैया सजातीय स्वर है। अब विजातीय क्या होता है, बिल्कुल सरल। विजातीय का मतलब होता है कुछ ऐसे स्वर हैं जो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, वो विजातीय स्वर है। और विजातीय स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है ना। अब 4 कौन कौन से होते हैं, तो देखो इधर बिल्कुल सिंपल है। एक छोटा आ अलग है, छोटी ई अलग है, तो ये समान स्वर आएगा। और जब ये 2 जाते हैं तो जी किसका निर्माण करते हैं, जी आपको थोड़ा याद इसमें रखना है ना। तो छोटा छोटी मिलकर बनाते हैं ए, क्या बनाते हैं, ए ना। छोटा और ए मिलकर बनाते हैं आय, आय। तो ए कब बनता है, जब छोटा छोटी आते हैं। छोटा और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आय का। देखो छोटा और छोटा ऊ जी बनाते हैं ओ, जी बहुत आपको आगे काम में आएगा भाई। एक है छोटा आ और ओ, तो छोटा आ और ओ मिलकर बनता है औ, क्या बनता है, औ। तो ये आपको 4 स्वर दिख रहे हैं, ए, आय, ओ और औ, जी है असमान स्वर। असमान क्यों है, क्योंकि ये असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन चारों को हमने कह दिया विजातीय स्वर। सो सिंपल है ना। तो ऐसे स्वर जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, अलग अलग से ही तो मिलकर बना। छोटा और ई, ए का निर्माण किया, छोटा और
ऐ का निर्माण किया छोटा और ऊ का निर्माण किया छोटा और औ का निर्माण किया। तो ये 4 कहलाते हैं अपने विजातीय स्वर। इन्हें आप भूलना नहीं, इन्हें आप अपने जहन में उतार लो बिल्कुल, है ना। बिल्कुल जैसे खाना खाते हो वैसे खा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ये विजातीय स्वर हुआ और ये कौन सा हुआ, सजातीय स्वर। तो कुछ नहीं है, जातीय आधार पर स्वर आपने देख ली, 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, बड़ा, बड़ी ई और उ, है ना, क्योंकि ये एक जैसे स्वर से मिलकर बने होते हैं। विजातीय की संख्या 4 होती है, ए ऐ ओ औ, क्योंकि ये अलग अलग स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अभी हमने कौन देखा, उच्चारण के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर, जातीय आधार पर स्वर। अब अपन कुछ और देखते हैं स्वर के प्रकार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने जो स्वर देखे थे वो जातीय आधार पर स्वर देखे थे। अब हम अगला जो स्वर का प्रकार देखने जा रहे हैं वो किसके आधार पर है, मुख के आधार पर। ये मुख के आधार पर जो स्वर हैं भैया, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, क्योंकि पूरी हिंदी हम आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं। अभी उच्चारण के आधार पर देखें, फिर जीभ के आधार पर देखें, फिर जातीय आधार पर देखें। अब अपन देखेंगे मुख के आधार पर, तो इनको अच्छे से समझना। और ओष्ठ के आधार पर भी आप देख चुके हो, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। जी हम 5वां बता रहे हैं स्वर का टाइप्स, इससे कहीं भी आपको जाना यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो देखना, मुख के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और इनको पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कठिन पड़ता है। कठिन नहीं पड़ेगा, आप हमारे साथ हो ना, बिल्कुल सरल है। देखो, मुख के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन सा, एक विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत। आप बोलोगे ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बोल दो हमें कुछ समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। अब देखो, अब आएगा। विव्रत का मतलब होता है जब आप खेलोगे आप 11 स्वर के साथ, सीधी सी बात है। ऐसा स्वर जब आप मुख से किसी स्वर का उच्चारण करोगे 11 में से, तो आपका जो मुख होगा वो पूरा सा खुल जाएगा, है ना, खुल जाएगा। तो समझ जाना वो स्वर कौन सा है, विव्रत स्वर। अब आ गया समझ में, आ गया ना। देखो, ऐसा कोई भी स्वर का आप उच्चारण करोगे वो स्वर खुल जाएगा, पूरा मुख खुल जाएगा आपका, तो वो स्वर कौन सा कहलाएगा, विव्रत में। आप कहोगे जी अर्धविव्रत क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया, नहीं आने दो, अब आएगा। देखो, अर्धविव्रत क्या होता है, जब मुख कैसा खुल जाए, आधा खुल जाए। तो आधा जब मुख खुलता है और आप कोई स्वर बोले हो तो वो कहलाता है अर्धविव्रत। अब आप बोलोगे समव्रत क्या होता है सर, तो समव्रत लो ये होता है जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करो, कौन से स्वर अभी बताएंगे। तो जब किसी भी स्वर का आप उच्चारण करोगे तो मुख थोड़ा बंद हो जाए, कैसा हो जाए, बंद हो जाए मुख, तो वो समव्रत कहलाता है। अर्ध मतलब आधा, तो आप किसी भी स्वर का जब उच्चारण करोगे तो मुख कैसा बंद हो जाएगा, आधा बंद। कैसा बंद, आधा बंद, तो वो अर्ध समव्रत कहलाएगा। देखो आप समझ गए हो। देखो, और एक चीज़ है कि आप कभी भी स्वर या व्यंजन करो तो आपको उच्चारण करना आता हो। उच्चारण करोगे आसानी से समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो हम समझाएंगे। देखो कैसे, जैसे आप बड़ा आकाश, आकाश, मुख बड़ा हुआ ना, मुख बड़ा हुआ, तो जो बड़ा आ होता है ये कहलाता है विव्रत स्वर। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो विव्रत स्वर होता है ये कौन सा होता है, एकमात्र आ होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगला अर्धविव्रत, ऐसे स्वर जब आप कभी किसी स्वर का उच्चारण करोगे तो मुख आधा खुला होगा उस विव्रत स्वर की अपेक्षा। बोले इनकी संख्या कितनी होती है भाई साहब, तो इनकी संख्या होती है 3। 11 में से 1 हट गया, 10 बच्चा, 3 हट गए। देखो कौन, छोटा आ, जैसे हम अजय, आप किसी शब्द को लेकर देखो, अजय, मुख आधा खुला हुआ है, तो आ हमने बोला ये कौन सा स्वर है आपका, अर्धविव्रत। जैसे ए बोला आपने, एक आधा मुख खुला हुआ है, तो हमने इसे अर्धविव्रत स्वर माना। ओ, जैसे आपने बोला और मुख उतना नहीं खुल रहा है जितना आकाश की देर खुल रहा था, तो ओ आधा खुला हुआ है मुख, तो हमने बोल दिया अर्धविव्रत। तो ये होता है, इनकी संख्या 3 होती है, ऐसे आपको पढ़ना। अगला है समव्रत। समव्रत स्वर, किसी भी स्वर का आप उच्चारण करोगे तो मुख थोड़ा बंद हो जाएगा, मुख थोड़ा नहीं बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, तो वो समव्रत होता है ना, क्योंकि समव्रत मतलब बंद। इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। कौन कौन सी, इमली, देखो इमली, मुख बंद होगा ना, मुख का मतलब ये आपके आगे का भाग ये बंद हो गया, इमली। तो ये ई है एक, है ना, ईख, तो ये भी समव्रत है। उल्लू, मुख बंद हुआ ना, तो ऊ और ये ऋषि, है ना। जैसे आकाश बोलो मुख खुल रहा है, लेकिन ऋषि बोलो मुख थोड़ा बंद है, पूरे ही बंद हो गया, तो ये कहलाता है समव्रत। अब अर्ध समव्रत क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, समव्रत मतलब बंद। जब बोलो तो थोड़ा आधा बंद हो मुख हो, आधा खुला हो, और इनकी संख्या होती है कितनी, 2। जैसे ऐनक, तो ये आ गया, है ना। औरत,
मुख आधा खुला है आधा बंद है, तो इसे हमने माना अर्धसमृद्ध। तो ये मुख के आधार पर स्वर आपको इस तरह से याद करना है। और आप सभी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है हमारा पढ़ाना, है ना। और इसका आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। तब तक के लिए फिर अपन आगे देखते हैं अगला स्वर कौन सा है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हम सभी ने अभी स्वर के प्रकार देखे थे, है ना। उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और सजातीय आधार पर, है ना, विजातीय आधार पर यानी जातीय आधार पर। तो ये 5 हमने स्वर के प्रकार कंप्लीट कर लिए भैया। अब इसके बाद आपकी परीक्षाओं में और भी कई टाइप्स के स्वर पूछे जाते हैं जिनको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। और आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ये छोटा सा प्रयास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बड़ा साबित कारगर हो जाएगा, है ना। या होगा, ज़रूर होगा। देखो अगला जो स्वर है, कुछ स्वर हमने अन्य कैटेगरी में रखे हैं। 5 टाइप के स्वर हो चुके हैं, अगले कुछ और अन्य रखे हैं जिन्हें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में पढ़ेंगे। देखो एक स्वर है जिसे कहते हैं आगत स्वर। इसी के कई नाम है भैया, एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारा नाम कुछ है, घर का नाम कुछ और है। जैसे आपका नाम है लालू, घर पर प्यारी लाल कहते हैं। तो एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं भाई साहब। तो देखो स्वर जो होता है, एक होता है आगत, उसी को कहते हैं ग्राहक, उसी को कहते हैं नवीन स्वर, उसी को कहते हैं माया स्वर, उसी को कहते हैं विदेशी। एग्जामिनर कुछ भी दे दे आसानी से बन जाएगा। होते क्या है अभी याद लो, ऐसे स्वर, कैसे स्वर, ऐसे स्वर बता रहे हैं ना, कैसे स्वर, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनमें ओ की मात्रा रहती है। किसकी मात्रा, ओ की। अब आप बोलोगे ओ की मात्रा, अरे किसी भी वर्ण पर ओ की मात्रा लगी हो, है ना, या ओ की मात्रा छिपी हो, ढूंढना तो आप जानते ही हो, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। देखो तो जिसमें ओ की मात्रा है तो समझ जाओगे आगत स्वर कहलाता है, ग्राहक स्वर कहलाता है, नवीन स्वर कहलाता है, माया स्वर। ओ की मात्रा छिपी हो और अच्छे से पहचान लोगे, आगत स्वर है, नवीन स्वर है, माया है, विदेशी है। देखो कैसे, देखो तो फिर जैसे डॉक्टर, इसमें ओ की मात्रा छिपी है, ऐसे दिखा है, ऐसे लिखा है ना, ओ की मात्रा नहीं लगी डॉक्टर। नॉलेज आगत स्वर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पूछ ले कॉलेज, अब कई व्यक्ति कॉलेज बोलते हैं तो बोलना गलत है, वो ट्रेंड चल रहा है उनका, उनका आ को बुलाना, उनका बा को बुलाना, जी कुछ नहीं होता। जी ट्रेंड जी समय के हिसाब से जी हेर फेर हो रहा है। अपनों हिंदी को वैसे ही पढ़ना है संस्कृति के हिसाब से। एक होती है संस्कृति, एक होती है सभ्यता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई साहब, देखो संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। संस्कृति जो है वो सभ्य है, क्या है, देखो आपको हम हर चीज़ बताएंगे पढ़ाने के अलावा। सभ्यता एक साधन है, सभ्यता एक साधन होता है और संस्कृति एक साध्य होता है। जी क्या हुआ सर, तो जी ऐसा हुआ जैसे जी पेन है, जी साधन है, इसको चला रहे कैसे, जी संस्कृति है। जैसे ये बोर्ड सभ्यता है, इसका यूज कैसे कर रहे हैं, वो संस्कृति है। और एक चीज़ और है, सभ्यता बदलती रहती है, संस्कृति कभी बदलती नहीं है, ये याद रखना। जैसे आजकल साड़ी ले रहे हैं, पिछले ज़मानों में साड़ी सिंपल चलती थी, है ना, आजकल साड़ी नेट वाली, कहीं ये कहीं भी कहीं वो। कपड़ा एक लड़का या लड़की अच्छे मिलान से पहनते थे, आज ये फटा, वो फटा, इधर फटा, इधर फटा। तो कपड़ा तो अपना सभ्यता है, उसमें परिवर्तन कर रहे वो सभ्यता है, लेकिन परिवर्तन कभी ना करो उस चीज़ में, एक जैसा रहे तो वो संस्कृति है। जैसे भगवान को पहले भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं, संस्कृति है। ट्रेंड कर रहे हैं पूजने का, कुछ श्री राम आरती, हाँ आरती हो रही है, आरती आ रही है, आरती कोई लड़की समझ रहा है, कोई लड़का समझ रहा है, तो वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो सभ्यता है। और जिसमें परिवर्तन ना करो वो संस्कृति है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो कॉलेज बोलेंगे, कॉलेज नहीं बोलेंगे, ओ की मात्रा छिपी है, देख नहीं रहे, इधर तो ओ की मात्रा देख रही, तो ओ जिसमें ओ की मात्रा हो या छिपी हो वो आगत स्वर होता है ना। अगला जो स्वर होता है वो कहलाता है उदासीन स्वर। उदासीन स्वर क्या होता है, उदास होना, ना भाई ना, ऐसा नहीं होता है। उदासीन स्वर हिंदी वर्णमाला में एकमात्र होता है जिसकी संख्या 1 होती है। 52 वर्णों में से एकमात्र एक ऐसा स्वर होता है जिसे उदासीन स्वर कहते हैं। ये कई एग्जामों में आया भैया, आपके में आ जाए, इसलिए पढ़ लो। उदासीन स्वर पे एक ही होता है जिसे कहते हैं छोटा आ। क्यों होता है, क्योंकि ऐसा स्वर जिसका निर्माण सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में हुआ है। हिंदी वर्णमाला का वर्णों का क्रम, वर्णों का समूह, वर्णमाला। जैसे आ बड़ा सबसे पहले कौन आया, छोटा, तो उसे कहा उदासीन स्वर। किसी से मतलब नहीं है, उदास रहता है, उदास बना रहता है, इसलिए उसे उदासीन स्वर कहा। इसे ईश्वर प्रदत्त स्वर भी कहा जाता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ईश्वर प्रदत्त स्वर किसे कहते हैं, तो वो अपना एकमात्र छोटा आ है। ध्यान रखना, तो कौन सा, छोटा आ,
इतना ही तो काम है, और तो कुछ कहीं नहीं है। एक आगत स्वर होता है, एक उदासीन स्वर, इसके अलावा मात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर, अकारांत, आकारांत, उकारांत ये भी होते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्या होते हैं, आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट लगा, ले लो स्क्रीनशॉट। तो अभी आपने क्या देखा था, अभी हमने समझा था स्वर के प्रकार, और स्वर के प्रकार में आपको मुख्य स्वर के प्रकार हमने बता दिए थे, अन्य स्वर के प्रकार चल रहे थे, जिसमें हमने आपको एक उदासीन स्वर बताया था ना, एक आगत स्वर बताया था। अगला जो स्वर है अलग से पढ़ रहे हैं ना, है ना, वो कहलाते, एक कहलाते मात्रिक स्वर, एक होता है अमात्रिक स्वर। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या, आपने तो बोल दिया। देखो कुछ नहीं होता है। मात्रिक मतलब ऐसे स्वर जिनमें मात्राओं का प्रयोग हो उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनमें मात्रा ना लगी हो, ना दिखती हो, ना छिपी हो, उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। देखो आपको मात्राएं तो आती हैं, छोटा की कछु मात्रा नहीं, बड़ा की एक मात्रा, छोटी की ऐसी, बड़ी की ऐसी, बड़ा को ऐसो ऐसो, मतलब इस तरह से आपको मात्राएं आती हैं। तो छोटा की कुछ मात्रा नहीं होती है, बाकी छोटा वाले जितने भी स्वर हैं वो कहलाएंगे अमात्रिक स्वर, और बाकी सब कहलाएंगे मात्रिक स्वर, है ना। जैसे प्रियंका मात्रा है भाई, छोटी की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो ये शब्द है अपना अमात्रिक स्वर, वो सॉरी मात्रिक स्वर, है ना। गोविंदा ओ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, बड़ा की, तो जिसमें छोटा के अलावा कोई भी आ जाए वो कहलाएगा मात्रिक स्वर, क्योंकि उसमें मात्रा दिख रही है। अमात्रिक क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में आपको कुछ नहीं रटना, हम पे छोड़ दो, सब रटवा देंगे। देखो आकार्थ जो होता है हिंदी वर्णमाला में, आ एक स्वर है। स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टॉपिक आएगा खुद ना खुद पता चल जाएगा। देखो अमात्रिक में आकार्थ क्या होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं। तो ऐसे स्वर जिनमें मात्रा ना दिखती हो, मात्रा ना लगी हो, उन्हें कहते हैं अमात्रिक स्वर। और एक ही है जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, वो छोटा, छोटा की कछु मात्रा नहीं। बचपन में पढ़े हो ना, मैडम के साथ पढ़े हो, हाँ। देखो जल है, जी जावला, आप स्वर व्यंजन तो जानते ही हो, जानते ना, का से ज्ञा तक सभी व्यंजन होते हैं, है ना, बाकी स्वर होते हैं, सब बताएंगे। तो जो जल है, जो जा व्यंजन है, ला व्यंजन, लेकिन इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है। किसी भी व्यंजन की सहायता, व्यंजन कभी अकेला नहीं जाता है, हम भीड़ में अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ 2-3 खड़े रहेंगे तभी हम जाएंगे भैया। व्यंजन कभी अकेला नहीं जाता है, नेताजी कभी अकेले नहीं जाते हैं, उनकी सहायता करने वाले पीछे स्वर जाते हैं, ऐसे चलते हैं बढ़िया। वाह क्या चल रहा है, देखो देखो देखो, नेताजी आगे जा रहे हैं, स्वर पीछे जा रहा है। तो व्यंजन की सहायता कोई ना कोई करता है, और कोई ना कोई स्वर करता है। आ से 11 स्वर आपने देखे थे, है ना, अंग और आ को छोड़कर सभी में मूल स्वर होते हैं, तो वही सहायता करते हैं। जैसे जा वाला व्यंजन है, जा व्यंजन है, आधा है, आधा करेंगे तो इसकी सहायता करेगा। जैसे हम लिखते हैं इधर जल, देखो जी लिखा ना, जा व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है भाई साहब, नेताजी हैं, पहचान तो बता नहीं है कुछ, तो इसमें जा में लगाया, आधा हुआ तो इसकी सहायता करेगा आ। स्वर स्वतंत्र होता है, हम तो भाई राजा हैं, गोविंदा है, मानेंगे, है ना, तो स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, तो आ स्वतंत्र लिखा जाएगा। ला देखो व्यंजन है, इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है ना। तो ये जो है ना, ये इसमें छिपा क्या हुआ है, आ, इसमें कोई मात्रा तो नहीं है, कमल में कोई मात्रा नहीं है, जलज में कोई मात्रा नहीं है, और भी शब्द है, अजगर में कोई मात्रा नहीं है, तो जी कहलाएंगे अपने। लेकिन छोटा की मात्रा कछु नहीं है, लेकिन छोटा आ है, तो जिनमें मात्राएं हो वो मात्रिक स्वर, और जिनमें मात्राओं का प्रयोग ना हो, मतलब छोटे या है ऐसे जिसमें मात्रा नहीं होगी, तो वो कहलाएंगे अमात्रिक स्वर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इत्मीनान से लिखें, फिर हम आगे आपको बताते हैं, है ना, कि और भी कई स्वर होते हैं भाई साहब। अभी तो बहुत बड़ा जाना है, मारो स्क्रीन लगाओ शॉट। तो आप सभी ने अभी कुछ अन्य स्वर देखे थे, और अन्य स्वर की कैटेगरी में हम कुछ और स्वर लाए हैं। इससे बाहर आपका एग्जामिनर भी नहीं बना पाएगा क्वेश्चन भाई साहब, इतने स्वर पढ़ा रहे हैं, इतने व्यंजन भी पढ़ाएंगे, इतनी पूरी हिंदी भी पढ़ाएंगे, है ना, कि एग्जामिनर कहेगा अरे कहाँ से पढ़ के आया है ना। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि अपन मुख्य स्वर पढ़ लिए थे, कुछ अन्य स्वर की कैटेगरी में मात्रिक, अमात्रिक, उदासीन स्वर, है ना, कुछ इन स्वरों के बारे में चर्चा की थी। आगे कुछ और स्वर हैं जिन्हें कहते हैं अकारांत, एक कहलाता आकारांत, एक कहलाता इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत, औकारांत। ये क्या होता है भैया, ये तो हम पहली बार सुने हैं, तो आप सुन लो, देख लो, देखो आ जाओ आप सुन लो। तो देखो अकारांत क्या होता है, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल सिंपल हम पढ़ाएंगे आपको। अकारांत ऐसे स्वर, ऐसा शब्द, संसार में कोई शब्द हो भाई साहब, उसके अंत में आपको वो स्वर दिख जाए, छोटा आ दिख जाए, किसी भी संसार के किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में छोटा आ छुपा होगा तो अकारांत कहलाएगा, बड़ा आ छुपा होगा तो आकारांत कहलाएगा, छोटी ई छुपा हो इकारांत कहलाएगा, बड़ी ई छुपा हो ईकारांत कहलाएगा, छोटा ऊ दिख जाए पीछे, संसार के किसी शब्द के पीछे देखना है भाई साहब, आगे देख गलत हो जाए,
तो नंबर कट जाएगा। छोटा ऊ देखा तो उकारांत, बड़ा ऊ तो उकारांत। देखो बिल्कुल सरल है, हम लिखे भी हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लगा लेना या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। तो ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में छोटा आ जाए, देखो जो लिखो भाई साहब छोटा आ जाए वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे अजय, अब बोलोगे आप जी, तो आपको भी हम व्यंजन नहीं पढ़ाए हैं, जब आप हमसे व्यंजन पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो अजय लिखा ना, अभी वर्ण विच्छेदन पढ़ाएंगे तो और अच्छे टॉपिक, एक टॉपिक दूसरे से लिंक किया हुआ है ना। अजय लिखा, जब या है या व्यंजन है, इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करेगा, कोई मात्रा नहीं है तो स्वर कौन सा आएगा सिर्फ भाई साहब छोटा आएगा ना। तो पीछे देखना है, तो पीछे छोटा आ है तो हमने अजय को कह दिया अकारांत। कमलेश लाने देखना, पीछे क्या है सा, इसको तोड़ा सा प्लस आ और सा हो जाएगा आधा, हलंत लग जाएगा तो आ, तो पीछे देखना है तो ये अकारांत। जैसे अकारांत अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, बड़ा आ। जैसे समोसा खाए हो ना, नहीं खाए, खा लो, ये समोसा, बड़ा आ है पीछे, सुशीला बड़ा आ है तो इसे आकारांत कह दिया। इकारांत क्या होता है, अंतिम वर्ण क्या होगा भाई साहब, छोटी ई। देखो हरी, हरी, हरी एक होता है हरी, एक होता है हरी। ये हरि होते हैं विष्णु भगवान, वो हरि होता है बंदर, वो बड़ी वाला है ना। छोटी है ना अंतिम वर्ण, छोटी स्वरी तो पढ़ना, सर पढ़ छोटी है ना, तो इकारांत है। की कौन सा, आकारांत, इकारांत, औकारांत, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी की, इकारांत। इधर देखो ईकारांत, अंतिम वर्ण क्या होगा आपका, बड़ी ई। देखो इमली, बड़ी ई आया। मलाई खाओ, मजा आ गया, मलाई बड़ी ई है तो ईकारांत। उकारांत में अंतिम वर्ण क्या होगा, ऐसे शब्द संसार में कई शब्द मिलेंगे जिनके अंतिम वर्ण में ऊ छुपा होगा तो उकारांत होंगे। तो भानु उकारांत है, पिल्लू, पिल्लू उकारांत है। तो वो इस तरह से पहचानना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें मिनान से और फिर हम आपको आगे और बता रहे हैं क्या होता है, लगाएं। अभी आपने स्वर के कुछ अन्य प्रकार देखे थे, अभी हम कुछ और देखने वाले हैं, है ना। एक क्या था अकारांत, एक आकारांत, एक ईकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। उकारांत, उकारांत क्या है, बिल्कुल सरल है, ये कांत जिनके पीछे कांत बिल्कुल सरल। उकारांत अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, जहाँ वो सॉरी बड़ा ऊ। अंतिम वर्ण किसी भी संसार किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण बड़ा ऊ हो तो समझ जाना वो अपना होगा उकारांत। कौन सा होगा, उकारांत। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जितने थोड़ा इधर अपन अंतिम वर्ण कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया लो गोलू मोनू, तो ये क्या हो गया उकारांत। इधर देखो उकारांत, उकारांत सी सिंपल सो सिंपल। सर ने बताया हमें, सर ने क्या बताया, सर ने ये बताया कि शब्द के अंत में ऊ आ जाए तो वो उकारांत कहलाएगा। जैसे उठो, कौन सा शब्द है, उकारांत। जागो, उठो। मारो रे मारो, मारो रे मारो, मारो मारो, मारो में ओ है ना अंतिम वर्ण तो हो जाएगा उकारांत। औकारांत सर ने बताया हमें, कई बार तो बताया, बार बार क्यों बोल रहे हैं सर आप, हमें पता है। औकारांत अंतिम वर्ण, संसार के कोई भी शब्द हो उसके अंतिम वर्ण में औ हो तो औकारांत होगा। तो यहाँ पर ये जो गौ है ये कौन सा है, औकारांत। तो ऐसे कई शब्द होंगे जिसमें आपको औ मिलेगा तो बोल देना सर ने बताया था औकारांत है। आंखें बंद करो, मुख खोले रहो, बोल दो। ओ होगा तो उकारांत बोलोगे, छोटा आ होगा शब्द के अंत में तो अकारांत होगा। अब ये होता है ना क्या होगा, अकारांत कहलाते हैं वो। बड़ा आ होगा तो आकारांत कहलाएंगे, अभी बताया ना सर ने। छोटी होगा तो एकारांत कहलाएंगे। जी कांत आते जी एसआई वगैरह में जाना पूछे, बड़ी शब्द के अंत में होगा तो ईकारांत होगा, है ना। तो इस तरह से हमने आपके स्वर वाला जितने भी टाइप से हो सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक स्वर बताया, स्वर के प्रकार देखा, है ना। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, पहले वो 2 वीडियो डल चुके हैं। वर्णमाला का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होती हैं, पद पदबंध वाक्य क्या होते हैं, हमने तो सुने ही नहीं है। तो वो सब समझना है तो पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इसी चैनल पर, है ना। तो वो देख लो आप। फिर इसके बाद स्वर देखते हैं, कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है। क्वेश्चन ये आते कंठ से कौन से निकलते हैं, तालु से कौन निकलते हैं, मूर्धा से कौन निकलते हैं, हमें पता नहीं है। आप बता दो सर, हम बता रहे हैं आपको, है ना। आप इसका लगाओ एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था पिछली क्लास में या अभी, स्वर और स्वर के प्रकार। यहाँ से कई एग्जामों में एक क्वेश्चन और आता है कि आप किसी भी संसार के किसी भी शब्द को बोलते हो तो उसमें स्वर होगा और व्यंजन होगा। तो व्यंजन वाली क्लास में व्यंजन वाला टॉपिक देखेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसमें समझेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। ये बहुत पूछा जाता है, चाहे आप पटवारी, रेलवे या फिर जिसमें भी हिंदी आती हो, जैसे एक क्वेश्चन आता है स्वरों का उच्चारण स्थान। ये कैसे होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा छोटा बड़ा,
मुख से तो निकल रहा है, लेकिन मुख से कहाँ से निकल रहा है? कहीं और से नहीं, मुख से ही निकल रहे हैं। तो कहाँ से निकलते हैं? जी कंठ से निकलता है कि तालु से निकलता है कि मूर्धा से निकलता है? तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है जिन्हें अपन देखें। जैसे आपसे पूछा जाए छोटा और बड़ा, है ना, जो छोटा बड़ा है जी कहाँ से निकलता है? तो आपको उच्चारण करना है, उच्चारण करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर देखना, तो अगर अपन छोटा आ और बड़ा है, इसको आप कोई उदाहरण बोलो। जैसे आपने बोला आकाश, थोड़ा सा प्रभाव कंठ पर पड़ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं छोटा बड़ा जो निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। अभी हम व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, स्वर की। व्यंजन आपको हम बताएंगे कहाँ से कंठ से निकलते, कैसे याद करें, बिल्कुल सरल। अभी आप देखो छोटा और बड़ा ये प्रभाव डालता है कंठ पर, तो ये निकलते हैं कंठ से। इसके बाद देखो छोटी बड़ी, कौन सी? छोटी और बड़ी। जो छोटी बड़ी है, जैसे आप छोटी बड़ी बोलोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बोलो इमली, ईख, इमली, इमली, ईख। आपकी जीभ है कहाँ जा रही है? आप हमारे साथ पहले बोलकर देखो, जीभ कहाँ जा रही है? दांत के पिछले वाले भाग में लग रही है, और दांत का जो पिछला वाला भाग होता है उसे कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। तो छोटी बड़ी कहाँ से निकलती है आपकी? तालु से। कहाँ से? तालु से। छोटा बड़ा कहाँ से? कंठ से। प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर जा रहा है वो देखना है। री देखो आप, री, जैसे आप री बोलते हो तो ये थोड़ा सा पिछले वाले भाग को छूता है, तो ये निकलता है अपना मूर्धा। कहाँ से? मूर्धा से। तो री कहाँ से निकलता है? जैसे आप बोलो री, ऋषि, ऋषि, है ना, तो ये होता है। तो आपको याद रखना छोटा बड़ा कहाँ से? कंठ से। छोटी बड़ी ये कहाँ से? तालु से। कहाँ से? तालु से। री कहाँ से? मूर्धा से। अगला क्या है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसे आप छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं तो ओंठ जुड़ने लगते हैं, तो ये निकलते हैं ओंठ से, जिसे अपन ओष्ठ भी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। छोटा बड़ा कहाँ से? कंठ से। छोटी बड़ी कहाँ से? तालु से। और इसके अलावा जो री है जी कहाँ से? मूर्धा से। कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। इसके बाद जो छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ से? ओष्ठ से। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये भी तो स्वर की गिनती में गिने जाते हैं, तो ये कहाँ से निकलते हैं? तो इनको हमने अभी आपको बताया था, ये कौन से स्वर होते हैं? सजाती के विजाती। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी पढ़ा जी, आपको याद रखना है एक किससे बनता है? आ और ई से। आ और ई से बनता है, तो अपन ने जी ए कर दिया। अभी देखना जी कैसे होता है, सब पता है। ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस बड़ी ई से, बड़ी ई से। चाहे आप ए से भी बना सकते हो, आ प्लस ए से मिलकर भी ए बनता है। ओ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से। ओ किससे मिलकर? औ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस जी ओ से भी मिलकर, आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर क्या बनता है? औ। क्या बनता है? औ। तो जी आपने देखा था अभी पिछली क्लास में, जब स्वर के प्रकार आओ ई से मिलकर ए, आओ बड़ी से आए, आओ ए से मिलकर भी आए बनता है, लेकिन अपन को उच्चारण देखना है, तो उसको कुछ इस तरह से बनाए हैं। आओ ऊ से ओ, आओ बड़ा ऊ से औ। अब देखो कैसे निकलते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछता है ए का उच्चारण स्थान क्या है? देखो बिल्कुल सरल। देखो ए किससे मिलकर बना? आ, और उधर देखो ई, आ और ई में कौन आ रहा है? कंठ प्लस तालु। जी बनता है अपना जो ए का उच्चारण स्थान होता है, जो होता है कंठ प्लस तालु। इसे एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं, है ना, कंठ प्लस तालु। जो आय है ये भी देखो आ कहाँ से जा रहा है? कंठ से। ई कहाँ जा रहा है? तालु से। तो जो आय होता है ये भी किससे निकलता है? कंठ प्लस तालु से, कंठ प्लस तालु से। ये ऐसा आता है। जैसे आपसे पूछे ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ किससे मिलकर बना? आ, उधर देखो ऊ, इधर देखो कंठ प्लस ओष्ठ। जिसे अपन कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लिख लो, कंठ प्लस ओष्ठ लिख लो, चाहे कंठ प्लस कंठोष्ठ भी लिख लो, दोनों आपके सही हैं। तो जी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ओ कंठ प्लस ओष्ठ। औ देखो आप, औ किससे मिलकर बनता है? आ और बड़ा हो, तो आ कहाँ है? कंठ, और ऊ कहाँ है? ओष्ठ। तो कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर भी अपना औ बनता है। तो कुछ इस तरह से आपको इनको भी सॉल्व करना है। और इसी सीरीज के साथ अपना जो टॉपिक चल रहा था स्वर और स्वर के प्रकार, यहाँ से फिनिश होते हैं, है ना। तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। और मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो जो आएगी अपनी व्यंजन से रिलेटेड आएगी, पूरा टॉपिक अपन व्यंजन समझेंगे, उसके प्रकार समझते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।